तो हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पूरे सिलेबस के बारे में। तो कम से कम समय में आपको हम समझाएंगे। थोड़ा प्रारूप बताते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की, जो कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार जो इंटरव्यू। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका 2 पेपर होता है, सामान्य अध्ययन, दूसरा सीसेट का। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 100 प्रश्न होते हैं जो 200 अंक के होते हैं, समय मिलता है 2 घंटे। और सीसेट की बात करें तो 80 प्रश्न होते हैं, अधिकतम अंक 200, 2 घंटे का समय मिलता है। ये क्वालिफाइंग होता है, 33% इसमें आपको प्राप्त करने होते हैं। अब आते हैं मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा को यहाँ पे हम डिवाइड किए हुए हैं क्वालिफाइंग प्रश्न और मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए प्रश्न पत्र। पहला तो जो क्वालिफाइंग के लिए होता है प्रश्न पत्र क एंड ख, हिंदी या संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा जो भी आपके राज्य में चलती हो, कोई भी लैंग्वेज उस पर। तो ये हमारे राज्य में तो हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है, जिसमें 25% आपको क्वालिफाइंग पाना होता है। 300 नंबर में से 25%, 3 घंटे का समय होता है। वही एक इंग्लिश है जो कि कंपलसरी है, इंग्लिश का पेपर 25% पाना होता है 300 में से। अब आते हैं जो हमको मेरिट लिस्ट में लाते हैं वो पेपर्स, मेरिट लिस्ट में शामिल प्रश्न पत्र आते हैं। प्रश्न पत्र नंबर 1 निबंध, जो 250 अंकों का होता है और 3 घंटे के लिए होता है। इनमें से आप जितना भी प्राप्त कर लें। उसके बाद आता है प्रश्न पत्र 2, जिसको आप GS 1 बोलते हैं, भारतीय विरासत एवं कला, विरासत तथा संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। ये भी 250 नंबर, 3 घंटे तक के लिए। प्रश्न पत्र 3 GS 2 शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। 250 अंकों का पेपर होता है, 3 घंटे का समय होता है। तीसरा GS 3 की बात करें तो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। 250 अंकों का प्रश्न है और 3 घंटे के लिए इसमें आपको समय मिलता। आते हैं GS 4 पे, नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, अधिकतम 250 अंक, 3 घंटे। मतलब ये जो GS 1, 2, 3, 4 है, ये 250 अंकों के हैं, 3 घंटे का इसमें समय आपको मिलता है। अब आते हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल का पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होते हैं। इसमें जो है अधिकतम अंक 250 होता है, 3 घंटे का समय। और वही ऑप्शनल के प्रश्न पर सेकंड में आते हैं, अधिकतम अंक 250, समय 3 घंटे का। तो ये हो गई मेरिट लिस्ट में शामिल करने के लिए 250, 250, 250, 250, सारे 250 के प्रश्न हैं और प्रश्न पत्र हैं और 3 घंटे का इन सब में समय होता है। तो ये कितने टोटल प्रश्न है, पेपर्स हो गए, 7 पेपर हो गए, 4 GS मिला के, 1 निबंध, 4 GS और 2 ऑप्शनल, टोटल 7 प्रश्न पत्र। अब आते हैं आखिरी पड़ाव, साक्षात्कार, इंटरव्यू पर। तो यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी, जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होती है। अधिकतम अंक इसमें 275 होते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न पत्र हैं मेरिट लिस्ट में शामिल करने के लिए, प्लस ये इंटरव्यू के अंक, ये सबसे आपको मेरिट लिस्ट बनती है, रैंक बनती है। तो ये था कुछ प्रारूप जो मैंने आपको सामान्यतः दिखाया, बताया। कुछ और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और भी जानकारी हम पूर्ण रूप से आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।